तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जैसे आपको पता ही है, हमारा एक बैंकिंग सेशन चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और काफ़ी सारे बैंक्स के टॉपिक को कवर करा है, काफ़ी सारे एनबीएफसीज के टॉपिक को कवर करा है। रिसेंटली हमने एक्सिस फाइनेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस हो गया, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को हमने, पिरामल हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक्स को कवर करा है। तो आज भी हम बेसिकली एक एनबीएफसीज का टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है आदित्य बिरला। अब आदित्य बिरला किसको जाना, आदित्य बिरला में किस कस्टमर्स को अप्लाई करना चाहिए? तो सेम कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, मतलब कि सेम जो क्राइटेरिया होता है, कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है, कैटेगरी डी है। तो अगर आपको अपनी कंपनी कैटेगरी मतलब कि जाननी है मेरी कंपनी क्या आ रही है, तो आप किसी भी एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। अपनी कंपनी का नाम बताओगे तो वो आपको बता देंगे आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। और अगर आप मेरे से कंफर्म करते हो तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है। तो मेजर पार्ट आदित्य बिरला किन कस्टमर्स को जाना चाहिए? तो आदित्य बिरला सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी आदित्य बिरला में 25,000 होनी चाहिए। वैसे 20 भी है पर वो कैटेगरी ए में है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे बता देता हूँ मिनिमम सैलरी 25,000 कम से कम होनी चाहिए। तो अब आदित्य बिरला में मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? 25,000 पे। अब आदित्य बिरला में, आदित्य बिरला किस किस को टेक ओवर कर लेता है, मतलब कि आदित्य बिरला किन किन चीजों को बैलेंस ट्रांसफर करेगा? सबसे पहले बैंक्स के लोन, बैंक्स के लोन, अगर आपका कोई लोन एचडीएफसी से चल रहा है, कोटक से चल रहा है, एसबीआई से चल रहा है, आईडीएफसी से चल रहा है, तो इन सब बैंक्स के लोन को भी आदित्य बिरला टेक ओवर कर लेगा, मतलब बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा। क्या एप्लीकेशन लोन बीटी करता है आदित्य बिरला? नहीं, एप्लीकेशन लोन बीटी नहीं करता आदित्य बिरला। आदित्य बिरला में एनबीएफसी के लोन बीटी कर लेंगे। अगर आपका कोई इंक्रीड से चल रहा है, पिरामल से चल रहा है, आपका पेशेंट से चल रहा है, अगर कोई भी आपका लोन एनबीएफसी से चल रहा है तो आदित्य बिरला उसको बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा। अब आदित्य बिरला किन को जाना चाहिए? जिनके क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग 6 टाइम्स से ऊपर है, तो आदित्य बिरला उनको बैलेंस ट्रांसफर कर लेता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफी सारी वीडियोस में, जैसे सपोज करो आपकी 30,000 पे सैलरी है, 30,000 मल्टीप्लाई कर लो 6 से, कितना हो गया? 18, 1,80,000 रुपए। अगर कोई कस्टमर 30,000 पे सैलरी है, वो 2.5 लाख के कार्ड यूज कर चुका है, 3 लाख के कार्ड यूज कर चुका है, और वो जगह जगह अपनी फाइल को प्रोसेस करवा रहे हैं और रिजल्ट एक ही आ रहा है, डिक्लाइन, तो आपको आदित्य बिरला की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका 6 टाइम से ऊपर आपने कार्ड यूज कर रखे हैं तो आदित्य बिरला उनको बैलेंस ट्रांसफर, दैट मीन्स बीटी कर लेता है। तो आदित्य बिरला का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये था। आदित्य बिरला 0 और -1 सिविल को भी कर लेता है। आई थिंक 3 लाख की फंडिंग है इनकी, -1 या 0 सिविल पे, ये है स्पेसिफिकेशन। और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि मेन पार्ट आदित्य बिरला का यही है कि ये 6 टाइम से ऊपर क्रेडिट कार्ड को बीटी कर लेता है। एक स्पेसिफिकेशन और है, ये 7 साल के लिए केस बना देगा आपका। 7 साल के लिए केस बनाने का मतलब है, जैसे सपोज करो आपकी सैलरी 40,000 पे है, आपको कोई भी बैंक ऑफर कर रहा है 12 लाख 5 साल के लिए, तो अगर आपको 15 या 16 लाख चाहिए एक ही जगह से और आपको टेन्योर भी ज्यादा चाहिए, तो आदित्य बिरला आपको 7 साल के लिए लोन दे देगा। अगर कहीं आपको 12 लाख की फंडिंग हो रही है तो वो खींच के 15 लाख की आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 2 साल एक्स्ट्रा आदित्य बिरला बना देगा। आदित्य बिरला केस भी 7 साल के लिए बनाएगा, पैसा भी आपको 7 साल के लिए देगा। अगर किसी को टेन्योर बड़ा चाहिए तो आप आदित्य बिरला की तरफ जा सकते हो, मतलब कि 7 साल के लिए लोन चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपकी 35,000 रुपए से अबव सैलरी होनी चाहिए। 35 से नीचे अगर आपकी सैलरी है तो आदित्य बिरला आपको 5 साल के लिए केस बना के देगा। और दूसरा प्लस पॉइंट है, अगर आपके 6 टाइम से ऊपर कार्ड है, आप उसको बीटी करवाना चाहते हो तो भी आदित्य बिरला बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और वो सेम है, आदित्य बिरला लास्ट की 3 ईएमआई को अनऑब्लिगेट करता है, लास्ट की 3 ईएमआई अनऑब्लिगेट करता है। और 1 साल के बाद आप इसका लोन आप फोरक्लोज करवा सकते हो, मतलब बंद करवा सकते हो। और पार्ट पेमेंट फैसिलिटी भी 1 ईयर बाद है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। अगर कोई आदित्य बिरला से लोन चला रहा है, या तो वो अपने कस्टमर केयर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर लो, नहीं तो वो आप अगर मेरे से डिस्कस करना चाहते हो तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगर आपको आदित्य बिरला के रिगार्डिंग कुछ और भी जानना है या कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो
कमेंट सेक्शन में, और या फिर आप मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर किसी का कोई लोन भी चल रहा है या उसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर कुछ मिनट्स की वीडियोस बनाता हूँ, उसमें मैं सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चंस सबके अलग अलग होते हैं। कोई कुछ चीज का फेस कर रहा है, कोई किसी चीज को फेस कर रहा है। तो अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, या आने वाली वीडियो में मैं उस चीज का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।